पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये कहावत बचपन से ही आप सुनते आए होंगे। लेकिन दिल्ली में एजुकेशन माफिया ने पढ़ो लिखो और डूब मरो का फलसफा गढ़ दिया है। यूपीएससी की तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूट्स छात्रों से लाखों लाख रुपए की मोटी फीस वसूलते हैं। बहुत से गरीब माँ बाप जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं। कोई खेत बेचकर फीस का इंतजाम करता है तो कोई गहने गिरवी रख देता है ताकि इन शिक्षा माफियाओं के मुंह में मोटी फीस ठूसी जा सके। इतनी मोटी फीस वसूलने के बावजूद छात्रों की जिंदगियां दांव पर लगा देने से इन्हें परहेज नहीं होता। दिल्ली के राजेंद्र नगर में राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में अचानक तेजी से सीवेज और बारिश का पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कई बच्चों को वहां से भागने तक का मौका नहीं मिल पाया। कुछ किसी तरह से जैसे तैसे जान बचाकर वहां से निकले तो कुछ की सांसें अटकी रहीं। उनमें से 3 ऐसे भी थे जो बंद आंखों में आईएएस बनने का ख्वाब लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। इस दर्दनाक हादसे में जिन 3 छात्रों की मौत हुई है उनके नाम हैं तानिया सोनी, श्रेया यादव और नवीन डेल्विन। 25 वर्षीय तानिया सोनी एक होनहार छात्रा थीं जो बिहार के औरंगाबाद से पढ़ने के लिए दिल्ली आई हुई थीं। इनके पिता तेलंगाना में काम करते हैं, लिहाजा कुछ समय से इनका परिवार वहीं रह रहा था। अपनी बेटी पर इनको नाज था। इन्हें विश्वास था कि बेटी एक दिन अपना सपना पूरा कर जाएगी। वे शायद इस बात से अनजान थे कि वो अब हमेशा हमेशा के लिए इनकी यादों और ख्वाबों में रह जाएगी। इस हादसे में मरने वाली दूसरी छात्रा का नाम है श्रेया यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी। राजेंद्र नगर में ये भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इनके परिवार में भी मातम पसरा पड़ा है। इनके परिवार से इनके चाचा आए हैं जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भतीजी के पोस्टमार्टम के दौरान वहां बैठे बिलखते रहे। डॉक्टरों ने बताया कि श्रेया की मौत गंदे पानी के शरीर में घुसने और बिल्डिंग के बेसमेंट में दम घुटने के कारण हुई थी। इस हादसे में जिस तीसरे छात्र की मौत हुई है उसका नाम है नवीन डेल्विन। नवीन डेल्विन केरल के एर्नाकुलम का रहने वाला था। 28 वर्षीय नवीन डेल्विन का शव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट से बरामद होने वाला आखिरी शव था। शनिवार देर रात दमकल कर्मियों ने उसका शव बरामद किया था। उसके शव को केरल में उसके घर ले जाने की तैयारी हो रही है। इस पूरे हादसे को लेकर कोचिंग संचालक के साथ साथ दिल्ली एमसीडी भी निशाने पर है। बताया जा रहा है कि इमारत ढलान पर बनी हुई थी। पुलिस का मानना है कि इसी वजह से इमारत में पानी इतनी तेजी से घुसा। हालांकि कुछ लोगों का दावा यह भी है कि बेसमेंट में सीवर और नाले के ओवरफ्लो होने से भी पानी तेजी से भरा। इस घटना के बाद कोचिंग संचालक को अरेस्ट कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।